वो आज आत्महत्या कर रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। और उनके समाधान की बजाय उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 5 किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया। 15 मेरे यहाँ सीकर से मैं आता हूँ, वहाँ प्याज पैदा होता है। जब किसान पैदा करके लाता है 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं होता। मतलब अमीर का पानी और किसान का दूध अगर एक बैग बिकता है और सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं उस किसान के साथ हम न्याय कर रहे हैं, तो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनको पैकेज देंगे। आज तक एक को भी पैकेज नहीं दिया। भर्ती होते हैं, जब भी युद्ध हुआ है सबसे ज्यादा शहादत से कवाटी देती है, लेकिन अग्निवीर बना करके जिस तरह से उस जवानों का और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अब सरकार कह रही है कि उन अग्निवीरों को 4 साल में वापस आने के बाद हम सरकार में, पुलिस में, जेल में दे देंगे। माननीय सदस्य अमरा राम जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पे बात रखने के लिए अनुमति दी, इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो देश का किसान, देश का जवान, देश का गरीब और महिलाएं जिन आशा कर रही थी, मैं समझता हूं ये बजट उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं रखा गया है। जहां कहा जा रहा है आज किसान इस देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर इस कृषि संकट के कारण वो आत्महत्या कर रहा है, मैं समझता हूं अंग्रेजों के वक्त, राजशाही के वक्त भी आत्महत्या नहीं करता था, इससे भी बुरी स्थिति थी। लेकिन आज इस कृषि संकट के कारण इस देश का किसान और खेत मजदूर जो जिंदगी अपने खेत पे या मजदूरी पे चलाता है, वो आज आत्महत्या कर रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। और उनके समाधान की बजाय उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज वो अपनी पैदावार का किसान केवल एमएसपी मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है, वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जिस तरह से आज उस किसान को लूटा जा रहा है, आप अंदाजा कीजिए सभापति महोदय, 15 रुपए में जो हमारे कृषि मंत्री जी जहां से आते हैं, 100 रुपए में बीज ला करके लहसुन बोया था और 5 रुपए में लेने वाला नहीं था। किसान उनसे भाव मांगने गया, उन्होंने मंदसौर में गोली देने का काम किया और 5 किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया। 15 रुपए में जो फसल पैदा करता है उससे खरीद के 300 रुपए तक बेचते हैं, जब तो देश विकास करता है। और उस किसान को अगर उसकी लागत और मेहनत के अनुसार थोड़ा मुनाफा जोड़ करके गारंटी दे दी जाए तो देश विनाश कर देगा। मेरे यहाँ सीकर से मैं आता हूँ, वहाँ प्याज पैदा होता है। जब किसान पैदा करके लाता है 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं होता, और जब वही प्याज बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम में चला जाता है तो वही प्याज 65 और 70 रुपए बिकता है। आम आदमी 65 और 70 रुपए में खरीद के खाता है। जब देश विकास करता है उसको भाव नहीं मिलेगा, उसको सस्ता नहीं मिलेगा। आज हालत ये है, खेती के अलावा किसान अपना दूध पैदा करके इस देश को मक्खन खिलाता है, दूध पिलाता है। उस दूध की हालत ये है आज, इस देश के किसान का दूध और कंपनी का पानी बराबर बिकता है, और हम कहते हैं कि ये देश के साथ न्याय है। मैं समझता हूं इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। आज 25 रुपए में दूध, 26 रुपए में दूध लिया जाता है और 50 रुपए में दिया जाता है, और एक पानी की बोतल भी 30 रुपए में और 40 रुपए में मिलती है। मतलब अमीर का पानी और किसान का दूध अगर एक बैग बिकता है और सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं उस किसान के साथ हम न्याय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। ये सरकार बढ़ते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई, इस देश का किसान लड़ा, अध्यादेश पास नहीं कर पाए, फिर काले कानून लेके आए। 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश का पूरा किसान लड़ता रहा, आखिर में कानून वापस लेने पड़े। लेकिन 9 अगस्त 2021 को ये लिख के दिया था इस देश की सरकार ने कि उनको हम एमएसपी देंगे। जितने झूठे मुकदमे सरकार ने मान लिया कि किसान की ये आंदोलन सच था। जिस दिन नामों से इस तरफ बैठे हुए लोगों ने, इनके नेताओं ने किसानों के किन किन ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं,
लेकिन आखिर कानून वापस लेने पड़े और ये लिख के दिया। आप कहें तो सभापति महोदय मैं टेबल कर सकता हूं, वो झूठे मुकदमे वापस लेंगे। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज देंगे। आज तक एक को भी पैकेज नहीं दिया। केंद्र सरकार, दिल्ली की पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, एक मुकदमा आज तक वापस नहीं लिया। आज ये हालत निश्चित रूप से कि उस किसान को देने के लिए नहीं है, तो कम से कम उसके साथ ये विश्वासघात तो नहीं करे। जहां एमएसपी की बात करते हैं, मैं समझता हूं राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। अभी 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी थी, अभी सरकार ने 150 रुपए बढ़ा करके 2650 रुपए किया है। सरकार जब उत्तर दे, हमारी वित्त मंत्री तो बता दे, इस 10 साल में राजस्थान के किसान का 1 कुंटल भी बाजरा नहीं खरीदा। जितना किसान सम्मान निधि के नाम से पूरे देश को देते हैं, इस 10 साल में उस राजस्थान के किसान का नुकसान अकेले बाजरे में करने का काम किया है। ये हालत एक जगह नहीं है, हर फसल में। जहां तक सरकार कहती है हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर करेंगे, मैं समझता हूं आज देश की सरकार 75 साल के बाद में भी देश के आम आदमी के लिए दलहन और तिलहन की फसल पैदा नहीं होती। हम दाल के लिए विदेशी किसानों को हम भाव दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के किसान को नहीं देंगे। जब सरसों और चना खरीदने की बात आती है तो सरकार एमएसपी पे कहती है हम केवल 25 कुंटल खरीदेंगे। अगर 50 कुंटल किसी का हो गया तो 25 कुंटल आपके यहाँ बेचेगा और 50 में से 25 कुंटल बाजार में ले जाके बेचेगा। ये हालत मैं समझता हूँ इससे भयानक हालत नहीं हो सकती। जहां बजट में किसान की बात कर रहे हैं, सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा जो उस किसान के फर्टिलाइजर पे 24,894 करोड़ का बजट घटाने का काम किया है। जो 400 में डीएपी मिलती थी आज वो 1400 में मिलती है। जो 50 किलो की मिलती थी आज वो 45 किलो की मिलती है। लागत 50 रुपए में डीजल मिलता था, वो आज 95 रुपए में मिलता है। खाद हो, बीज हो, डीजल हो, सब कंपनियां माला माल है और काम लेने वाला निश्चित रूप से बेहाल है। जहां मनरेगा में जितना 86,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है, इस बजट में 41,000 करोड़ रुपया इस 4 महीने में खर्च हो गया है। आज ही मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि हम 100 दिन का काम देने की गारंटी है। एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां काम मांगने वालों को 100 दिन का काम दिया हो, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं 90% जाती हैं, जिसमें 80-90% एससी और एसटी की महिलाएं होती हैं। लेकिन उनको इस देश की संसद के बनाए हुए कानून की 100 दिन की गारंटी, साल में काम देने की गारंटी है, उनको काम नहीं दिया जाता। उनको समय पे मजदूरी नहीं दी जा सकती। 4-4 महीने लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती। और राजस्थान वो है जो आज भी पीने के पानी के लिए तरसता है। लेकिन ईआरसीपी जो राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए योजना थी, वहां की सरकार भी कहती है ये केंद्रीय परियोजना हो गई। लेकिन इस बजट में ईआरसीपी का राजस्थान की योजना का नाम नहीं है। आज पीने के लिए हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, जो युवाओं को 1 मिनट में कंप्लीट करिए। हाँ यस अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, युवाओं के जो शेखावाटी और सीकर से मैं आता हूं, जहां सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती होते हैं। जब भी युद्ध हुआ है सबसे ज्यादा शहादत शेखावाटी देती है। लेकिन अग्निवीर बना करके जिस तरह से उस जवानों का और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अब सरकार कह रही है कि उन अग्निवीरों को 4 साल में वापस आने के बाद हम सरकार में, पुलिस में, जेल में दे देंगे। ये मेरा तो आपके माध्यम से यह की निवेदन है कि ये बजट केवल इस बात के लिए है, सरकार बचाओ, उद्योगपतियों को बढ़ाओ और रोजगार खत्म करो। केवल ये अपनी सरकार को बचाने के लिए है। आपने समय दिया इसके लिए